पिछले वीडियो में हमने बात की थी होम्योपैथिक डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया जहाँ पे सर्जिकल के बारे में, यहाँ पे जेनरिक के बारे में बात की। तो मैंने ऐसे हर एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के एरियाज़ में मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, जैसे आपको पता चले कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने बिजनेस कर सकते हैं आप। तो आयुर्वेदिक बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल बिजनेस है जहाँ पे आपको हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको फार्मेसिस्ट लगता है, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे फार्मेसिस्ट नहीं लगता, क्योंकि बाकी सारे बिजनेसेस में आपको फार्मेसी का लाइसेंस लगता है। लेकिन अगर आपको फार्मेसी का लाइसेंस नहीं है तो आयुर्वेदिक में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आयुर्वेदिक डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप चालू करना चाहते हैं तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे, इसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, कौन सी कंपनीज अच्छी है और कौन से ब्रांड रनिंग है, इसके बेनिफिट्स और इसके चैलेंजेस, इस मॉडल के सभी तरह से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या है आयुर्वेदिक होलसेल बिजनेस मॉडल। पहले डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। मैंने जैसे बताया कि ड्रग लाइसेंस यहाँ पे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी नंबर आपको निकालना ही है, या फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का लाइसेंस, फूड लाइसेंस आपको निकालना है। क्यों? क्योंकि आप न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट भी यहाँ पे बेच सकते हैं, या फिर चूरन जो रहते हैं यहाँ पे बेच सकते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री में आते हैं, फूड सप्लीमेंट्स। तो इसके लिए आपको इसका लाइसेंस लगेगा। लेकिन ड्रग लाइसेंस भी आप निकालिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेडिसिन भी आप बेच सकते हैं जो आयुर्वेदिक है, लेकिन उसके अलाइन आप बिजनेस कर सकते हैं कि उस कंपनीज के, जैसे मान लीजिए इमामी कंपनीज है, इमामी कंपनीज के OTC प्रोडक्ट भी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी है, एलोपैथिक में भी वो नए प्रोडक्ट लेके आई है। तो उसकी वजह से आप एक्सपांड कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास होगा ड्रग लाइसेंस तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उससे रिलेटेड ही बिजनेस कर सकते हैं। अब आपको शॉप एक्ट भी निकालना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। आपको शॉप अगर खुद का है तो ठीक है, अदरवाइज आप घर से भी कर सकते हैं या शॉप से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है। लोकेशन ये मैटर करता है, क्योंकि आयुर्वेदिक डिस्ट्रीब्यूटरशिप में अगर आप, जैसे मेडिसिन का मार्केट होता है, बहुत बड़े होलसेलर की मार्केट है, वहाँ पे अगर आप चालू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो बहुत अच्छे कस्टमर वहाँ पे गेन होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्राउड होता है रिटेलर्स का, उनको मालूम रहता है कि इस एरिया में यहाँ ये सब डिस्ट्रीब्यूटर थे। इसकी वजह से आप तक वो पहुँचना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे इसके लिए लोकेशन, अगर आप मार्केट में शॉप डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये पहली बार ये सोचें नहीं है तो आप दूसरी जगह पर डालिए, लेकिन आपको हर एक रिटेलर तक पहुंचना होगा। इसके लिए मालूम होना चाहिए कि आपकी एजेंसी है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। जैसे आपकी बिलिंग रिसिप्ट होती है, यहाँ के बैक साइड पे आप प्रोडक्ट लिखिए, पूरी कंपनीज लिखिए, उससे अकॉर्डिंगली उनको आइडिया आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में हर एक रिटेलर्स को कॉल कीजिए, इससे आपको डिमांड भी राइज हो जाएगी, उनके ध्यान में हमेशा आ जाएगा कि हाँ आपके पास ये प्रोडक्ट है, तो आपको वो ऑर्डर करेंगे। आपके पास टीम होनी चाहिए, सेल्स टीम, डिलीवरी बॉयज ये होनी चाहिए। प्रॉपर सॉफ्टवेयर आप रखेंगे तो आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे स्टॉक को। तो ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो इन्वेस्टमेंट आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इवन 1 करोड़ तक भी आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है। कैसे? क्योंकि मैं बताऊंगा कि कंपनीज कौन सी अच्छी हैं। अब जैसे मैं कंपनीज ब्रांड बताऊंगा, उसके जैसे आप ब्रांड कंपनीज रखेंगे, जैसे जैसे आपका स्टॉक बढ़ता जाएगा उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी, लेकिन ये कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनीज की, कौन कौन सी कंपनीज आप रखेंगे। लाइसेंस तो बनवा लिया, शॉप तो स्टार्ट कर लिया, आपको कौन सी कंपनीज रखी है, क्योंकि आपके एरिया में कौन सा चलता है। तो मैं आपको ऐसी लिस्ट बताऊँ, ऐसी कंपनीज बताऊंगा जो हमेशा चलती है, आप ये प्रोडक्ट रख सकते हैं। उसमें कौन सी कंपनीज आती है? पहली कंपनी ये कि इमामी कंपनीज की प्रोडक्ट आयुर्वेदिक में वो रख सकते हैं, या वास्तु हेल्थ केयर के आप रख सकते हैं, या फिर आप रख सकते हैं बैद्यनाथ कंपनीज के, या शारंगधर पुणे बेस्ड कंपनी यहाँ की इसके रख सकते हैं, या फिर डॉक्टर बालाजी तांबे की संतुलन है ये आप रख सकते हैं, पतंजलि है वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद कैप्रो फार्मा है, ये बहुत सारी सालों से चलती आ रही अच्छी कंपनी, ये भी रख सकते हैं आप। चरक फार्मा है, चरक आयुर्वेद, उसके बाद डाबर है, इसके बाद हमदर्द है, उसके बाद सपट, ये बहुत सारी कंपनीज है, या सांडू भी है। ऐसी कंपनीज आप रखेंगे तो आपका सेल फर्स्ट डे से होगा, क्योंकि इसके जो ब्रांड है, मैं अभी ब्रांड बताऊंगा जो आपको रखने हैं इनिशियल स्टेज पे, जो आपके 100% जाएंगे। उसमें पहला है जो आसव रहते हैं ये रखना है, उसके बाद अरिष्ट रहते हैं ये रखना है, ये फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदिक के। इसके बाद काढ़ा रहता है वो रखना है। फिर चूरण रहते,
चूरन मतलब आप जैसे वेल नोन ब्रांड है कायम चूरन, ये चूरन तो हो गया, लेकिन उसके बाद लूज पैकिंग में जो चूरन आते वो है शतावरी चूरन, डिकेमाली चूरन, आंबे हळद है, उसके बाद वेकन चूरन, चंदन चूरन, आवड़ा चूरन, ये चूरन आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको त्रिफला, सीतोपलादी ये फॉर्मूला, या फिर अडुसा सिरप है ये रख सकते हैं, अवम पित्तकार चूरन ये रख सकते हैं, हिंगवाष्टक चूरन ये रख सकते हैं, ये ज़्यादा चलने वाले ब्रांड है। या शतावरी चूरन यहाँ पे पैकिंग में भी आता है ग्रैनुल्स में, ये रख सकते हैं। उसके बाद बेबी प्रोडक्ट रख सकते हैं, हिमालय के ऐसे या अदर कंपनीज के भी हैं ये रख सकते हैं। या फिर हिमालय का OTC प्रोडक्ट है जैसे ल्यू 52 या फिर पायलेक्स या फिर सेप्टिलिन, ये जो ब्रांड है ये रख सकते हैं आप। उसके बाद बहुत सारी आयुर्वेदिक मेहंदीज आती है, ऑयल आते हैं, शैम्पूज आते हैं, जैसे केश किंग है इमामी का, जैसे इंदुले का है हिंदुस्तानी यूनिलीवर का, ये आप रख सकते हैं। तो ये एक रनिंग ब्रांड है, ये आप इनिशियल स्टेज पर रखिए क्योंकि यहाँ पे सेल फर्स्ट डे से होगा आपका। तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है जैसे जैसे आपको पता चल जाएगी कौन से प्रोडक्ट आपके एरिया में चलते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। मार्जिन कितना रहता है? मार्जिन रहता है 10 to 15% यहाँ पे आपको मार्जिन रहता है, और अगर कंपनी नहीं है तो आपको मार्जिन और भी दे सकती है। ये ब्रांड स्टैंडर्ड कंपनी का मैंने बताया। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा सक्सेसफुल है। तो पहले यहाँ पे एक्सपायरी की झंझट ज़्यादा नहीं है, एक्सपायरी लॉन्ग रहती है, बहुत लॉन्ग, और कभी कभी एक्सपायर होते भी नहीं प्रोडक्ट, और तो ये पहला है। दूसरा है इसमें मार्जिन अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि नई कंपनीज आती है, कोई नई कंपनी लॉन्च हो गई, तो लॉन्च होने के बाद अगर आपके पास वो कंपनी आती है तो वो कंपनी इनिशियली आपको ज़्यादा मार्जिन देती है, ज़्यादा स्कीम देती है आप उनके प्रोडक्ट रखने के लिए। यहाँ पे एक एडवांटेज ये भी है कि आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए एक नई कंपनी आपकी एरिया में आयुर्वेदिक लॉन्च हुई और सिर्फ उसने आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी है और वो कंपनी के सेल्स अच्छा हो रहा है, तो आपको ही बेनिफिट होगा। तो उसकी वजह से मोनोपोली कंपनीज रखिए, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए अच्छा रहेगा। ये मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं इस बिजनेस में, ये एक अच्छी बात है यहाँ की। ये हो गए बेनिफिट्स के बारे में। अब चैलेंजेस की बात करते हैं, क्या चैलेंजेस है इस बिज़नेस में, और उसके बारे में भी सोचना बहुत ही ज़रूरी है। पहले ही अवेलेबिलिटी, मैंने जैसे बताया ये सारे प्रोडक्ट आपको रखने हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट चलते हैं वैसे आपको वो प्रोडक्ट हमेशा मेंटेन करने हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्डर रिटेलर की बाउंस ना हो जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट ये है कि क्रेडिट, कभी कभी क्रेडिट जो यहाँ पे डॉक्टर को भी सेल रहता है, रिटेलर को भी सेल रहता है, लेकिन यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक थोड़ा मार्जिन कम है, तो कभी कभी क्रेडिट की वजह से आपका पैसा स्टक होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा क्रेडिट मत दीजिए। हर एक बिजनेस का क्रेडिट एक डिसएडवांटेज है, लेकिन यहाँ पे आयुर्वेदिक का भी है, तो उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। नेक्स्ट है कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन, एलोपैथिक के बाद आयुर्वेदिक के डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको ध्यान देना है। मैंने जैसे एक वीडियो बनाया था जो जेनेरिक डिस्ट्रीब्यूटरशिप में मैंने बताया था, तो वहाँ पे मैंने मल्टीपल बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में बात की थी। वहाँ पे मैंने बताया कि आप आयुर्वेदिक भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो जेनेरिक वाले भी आयुर्वेदिक कर सकते हैं, एलोपैथिक वाले भी आयुर्वेदिक कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मतलब हर एक बहुत सारे लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ता है। तो आपके रिटेलर्स कितने, डॉक्टर्स कितने, इसके अकॉर्डिंगली आपको आपके सेल पे ध्यान देना है, डाइवर्ट करना है आपके एजेंसी पे, मतलब आपके प्रोडक्ट उन्होंने लेने चाहिए, आपसे ही उन्होंने प्रोडक्ट लेने चाहिए, इसके लिए आपको वहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। नेक्स्ट ये है कि डिमांड कम है एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक, यहाँ पे डिमांड कम है, आपके जो डॉक्टर्स है जो लिखते हैं वो कम है, तो उसकी वजह से आपको ये भी ध्यान देना है कि आप इसके लिए एक OTC प्रोडक्ट भी यहाँ पे रखिए, जेनेरिक भी रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ड्रग लाइसेंस लगेगा, इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि ड्रग लाइसेंस निकालेंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि आप एक्सपांड कर सकते हैं प्रोडक्ट। नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत कम है आयुर्वेदिक के एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक और अदर, सो इसके लिए यहाँ पे डॉक्टर्स कम होने की वजह से उनका सेल भी कम रहता है, तो इसके लिए ये बिज़नेस थोड़ा ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर ग्रो हो गया तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। आप डॉक्टर से रिलेशन मेंटेन करेंगे, रिटेलर से मेंटेन करेंगे, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, तो ये बिज़नेस मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल बन सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।